दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते हैं, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। कहते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, ज्योतिर्लिंगों के बारे में काफ़ी कहानियाँ और हैरत अंगेज करने वाली बातें हैं। तो दोस्तों, आखिर ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है, ज्योतिर्लिंग इनका नाम कैसे रखा है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें और आगे शेयर करें। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ अनंत अतार्थ, जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप हैं। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि न केवल पुरुष और न ही स्त्री दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों समान हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित हैं तो कुछ स्वयंभू है और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया जाता है। अब दोस्तों, ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार थे। कहा जाता है कि भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि ये स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में स्थित है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है। इसी कारण वह अपनी दूरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग की कथा क्या है, आइए जानते हैं। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव महापुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण अनुसार एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी में एक बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज़ आई, दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। वहीं लिंग का अर्थ प्रतीक है, अर्थात भोलेनाथ का ज्योति के रूप में प्रकट होना और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानेंगे। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे शिवलिंग श्री मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार
जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है उस पर्वत पर आकर भगवान शंकर का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की। श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैनवासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे श्री ममलेश्वर भी कहते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसीलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए हैं, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है अपना श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का दर्पण, इसका वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। दोस्तों, यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया था। दोस्तों, नंबर 6 पे बात करते हैं हम अपने अगले ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, अगले ज्योतिर्लिंग 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग अपना श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसीलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी वह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के बाद प्रलय टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। 8वां ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है और कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग 9वां वैद्यनाथ। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना
में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के टुमका नामक जनपद में पड़ता है। दोस्तों, अगला 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। वह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 11वां नंबर का ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरे नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। दोस्तों, 12वें नंबर का और सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे कृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के पास स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आगे शेयर करें। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।